नमस्कार। चुनावी चाल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चुनावी चाल क्यों? तो आपको हम बताएं कि बिहार के बाद अब हम लोग बंगाल की रणभूमि में जा रहे हैं और बंगाल की रणभूमि में जो हो रहा है उसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा और आभास तो आपको लग ही रहा है। क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता बनाए रखने में कामयाब होगी या फिर वहां भाजपा का कमल खिलने ही वाला है? और भी कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो वहां की लड़ाई के लिए जी जान लगाए हुए हैं। बाम दल तो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश कुमार और हो सकता है कि राजद भी वहां पर अपना भाग आजमाए। लेकिन जो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी बंगाल के चुनाव में भाग आजमा सकती है और असदुद्दीन ओवैसी ने तो ऐलान ही कर दिया कि ममता बनर्जी को इस बार सही मुसलमान से वास्ता पड़ने वाला है। अब तक उनको सही मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन अब बंगाल के चुनाव में उनका वास्ता सही मुसलमान से होने वाला है। तो ये जो बात कही असदुद्दीन ओवैसी ने, वो इस कंटेक्स्ट में कही थी कि ममता बनर्जी ने परसों एक रैली में एक आरोप लगाया था कि भाजपा हैदराबाद की एक पार्टी को पैसे देकर बंगाल में चुनाव लड़वाना चाहती है और मुस्लिम वोटों का वो बंटवारा कराना चाहती है। ये एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर। नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हैदराबाद की एक पार्टी को वहां पे बुलाया जा रहा है पैसे देकर। तो उसका जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि किसी के पास इतनी ताकत ये नहीं है या पैसा नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके, और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे बंगाल में, मजबूती से लड़ेंगे और देश दुनिया देखेगा कि ओवैसी और उनकी पार्टी मजलिस की कितनी ताकत बंगाल में है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का आशीर्वाद उनको मिला। बिहार में भी लोग कहते थे कि हम भाजपा की बी टीम है, लेकिन क्या हुआ वो सब अब आंकड़ों में है, लोग उसको देख सकते हैं, खुला पन्ना है। तो बंगाल की लड़ाई भी हम मजबूती से लड़ेंगे और ममता बनर्जी को यह एहसास होगा कि ओवैसी की ताकत क्या है बंगाल में। तो एक ऐलान ओवैसी ने किया बंगाल के लिए और ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया उसका जिक्र हम आप कर चुके हैं। तो बंगाल के लिए लड़ाई जो है बहुत कॉर्नर से लड़ी जाएगी। बीजेपी की तो तैयारी काफी दिनों से है। 200 सीटों का 294 सीटें हैं बंगाल विधानसभा में, तो 200 सीटें जीतने का लक्ष्य अमित शाह ने रखा है कि वो वहां पर जीतेंगे। जिस तरह की गतिविधियां हैं, आपको मालूम है कि जो राइट हैंड ममता बनर्जी के थे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया, पार्टी से भी दे दिया, एमएलए पद से भी दिया। कहा यह जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ हैं और जो अमित शाह की रैली कलकत्ता में होने वाली है, हो सकता है कि उसमें वो औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसमें खुलासा नहीं हुआ कि शुभेंदु अधिकारी अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर भाजपा के साथ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग जो है, जो सोर्स बताते हैं कि भाजपा में शामिल होने की उनकी संभावना ज्यादा है। तो नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, उसने भी एक ऐलान तो नहीं किया, क्योंकि 26-27 तारीख को, इसी महीने की 26-27 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जनता दल यूनाइटेड की पटना में बैठक है, जिसमें यह फाइनली तय किया जाएगा क्या जनता दल यूनाइटेड को बंगाल में चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे जनता दल यूनाइटेड की जो बंगाल इकाई है वो अपने हिसाब से 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है और जो वहां के प्रभारी हैं गुलाम रसीद बलियाबी, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारी चीजों को। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें यह अंतिम रूप से फैसला लिया जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड बंगाल की कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। ये फैसला 26-27 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो जाएगा। वैसे जनता दल यूनाइटेड अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है कि बंगाल की रणभूमि में वो अपना भाग आजमाए। तो क्या होता है जनता दल का फैसला, जनता दल यूनाइटेड का, तो 27 को पता चलेगा। लेकिन बंगाल की रणभूमि में जो है युद्ध जारी है और जिस तरह से ओवैसी ने एक चैलेंज किया ममता बनर्जी को लेके, इसको लेके वहां का चुनाव तो निश्चित तौर पर काफी रोचक होने जा रहा है। भाजपा की अपनी तैयारी है और ममता बनर्जी को अपना किला बचाना है। तो क्या होगा इस युद्ध में, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन ओवैसी की तैयारी, जो 110 सीट 110 जो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं, उस पर इनका फोकस है। खासकर
जो बांग्लादेश से सटा हुआ सीमा से बंगाल जुड़ता है उस इलाके में भी ओवैसी की नजर है कि वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट वहां पर खड़ा करें ताकि उनको सीटें आ सके। जिस तरह का प्रयोग बिहार में ओवैसी ने किया था, किशनगंज के इलाके को फोकस किया और 5 सीटें उसको मिली, तो बंगाल में भी वो चाहते हैं कि उन्हीं इलाकों को चिन्हित किया जाए। हमने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि सर्वे का काम ओवैसी का काफी तेजी से बंगाल में चल रहा है, सीटों को चिन्हित किया जा रहा है और वैसी ही सीटों पर मजलिस अपना भाग आजमाएगी जहां पर उनकी जीतने की संभावना ज्यादा होगी। बिना मतलब के ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश AIMI की तरफ से नहीं होगी। कोशिश यही होगी कि जहां पर आधार है, जहां समर्थन ज्यादा है, वहीं पर अपनी पूरी ताकत लगाई जाए। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बार जो है ममता बनर्जी का वास्ता जो है वो एक सही मुसलमान से होने जा रहा है। तो लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली बंगाल की। रणभूमि से जो खबरें आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।